नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल। आज हम शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शेषफल में पहले क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर शेष। देखिए क्वेश्चन आएगा 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा दो बातें ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि 20 की पावर 305 और पहली बार में भाग करा रहा है 19 से, कि 19 से भाग करने पर शेष, तथा दूसरी तरफ 21 से भाग करने पर शेष। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहली बार में लिखा है कि 20 की पावर 305, अगर 19 से भाग करने पर कितना शेष आएगा तथा 21 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। 20 से जस्ट पहले वाली संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, यानी हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां 20 लिखा हुआ है, जस्ट एक बड़ी वाली संख्या से भाग करेंगे, 21 से भाग करना है तो सबसे पहले हम पावर देखेंगे। बेस के ऊपर अगर सम पावर है तब आंसर 1 आएगा। ऐसे ही अगर बेस के ऊपर विषम पावर है तब आंसर बेस आएगा। जैसे बेस क्या 20 है, 20 के ऊपर पावर 305 लगी हुई है, तो अगर एक बड़ी संख्या 21 एक बड़ी संख्या है, अगर एक बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस कितना है, यहाँ 20 है और 20 के ऊपर पावर कितनी 305 है। अगर ये पावर सम होगी तब सीधे सीधे एक शेषफल आ जाएगा। अगर ये पावर विषम रहेगी, जैसे यहाँ 305 है, ये पावर विषम है, तब आंसर बेस आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेस। शेष कितना, शेष आ जाएगा बेस। सम पावर रहेगी तब शेषफल 1 आएगा, विषम पावर रहेगी तब शेषफल बेस हो जाएगा। जैसे अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। यहां देखिए, यहां 17 है और ये 18 से भाग करा रहा है। जस्ट एक बड़ी संख्या से भाग कराएगा तो सबसे पहले पावर देखेंगे। पावर देखिए, पावर 200 है, 200 एक सम संख्या है, अगर पावर सम है तब शेषफल कितना, तब शेष 1 आ जाएगा। अगर यही पावर 201 होती या 199 होती, विषम पावर होती, तब बेस कितना है 17, तब शेषफल 17 आ जाता। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 17 की पावर 200 और ये भाग 16, तब शेष कितना आएगा। 17 की पावर 200 को 16 से भाग करेंगे तब कितना शेष आएगा। यहां देखिए बेस है ये 17, जस्ट एक छोटी संख्या से भाग कराएगा तब सीधे सीधे सोल्यूशन में एक शेषफल आंसर हो जाएगा। शेष कितना 1 आएगा, तब शेषफल 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याएं या तो एक जस्ट बड़ी संख्या से भाग कराएगा या फिर तुरंत छोटी वाली संख्या से भाग कराएगा। इस 17 है 18 से भाग करा देगा, या 17 है 16 से भाग कराएगा। अगर संख्याएं समान नहीं होंगी, जैसे एक तुरंत बाद वाली संख्या या एक पहले वाली संख्या नहीं होगी, तब हम उस संख्या को बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 17 की पावर 85 प्लस 2 और ये भाग करना है हमें 16 से। अब देखिएगा, इसका मतलब है कि पहले 17 की पावर 85 को किससे भाग करेंगे 16 से, उसके बाद इन दोनों में हो जाएगा। अब देखिए यहां बेस 17 है, 16 से भाग करा रहा है, जस्ट एक छोटी संख्या से भाग है तो सीधे सीधे आंसर 1 शेष आ जाएगा। उसके बाद इस 16 से इसे 2 में भाग जाएगा नहीं तो सीधे सीधे 2 आ जाएंगे, 2 और 1 3, शेषफल कितना, शेषफल 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लिखा हुआ है कि 17 की पावर 85 और प्लस के 20 और भाग कराना है 16 से। अब ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पे। 17 की पावर 85 प्लस के 20 भाग कराना है 16 से। बेस देखिएगा, बेस यहाँ 17 है, 16 से भाग कराएंगे। जब जस्ट एक छोटी संख्या से भाग कराएंगे तब सीधे सीधे यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, आगे 20 लिखा हुआ है। अब देखिए 16 से, इस वाले सवाल में देखिएगा 16 से 2 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए शेष कितना, यहाँ 2 आ गया था। लेकिन यहाँ 16 से एक बार 20 में भाग चला जाएगा, और जैसे ही 16 से हम 20 को भाग करेंगे तो 16 एकम 16, शेष कितना 4। यहां शेषफल 4 आ जाएगा, 4 और 1 जोड़ देंगे आपस में 5, तब शेष कितना 5 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब दूसरी संख्या में भाग ना जाए तब वही संख्या लिख दी जाती है, शेष वही आ जाता है। और जैसे संख्या में अगर भाग चला जाए तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद जो भी शेष आएगा उसे लिखा जाएगा, क्योंकि शेषफल निकालना है। फिर यहाँ 1 आएगा, ये प्लस और 4, 4 और 1 आपस में जोड़ देंगे 5 हो जाएंगे। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है कि 18 की पावर 85 प्लस के 100, और ये हमें भाग करना है 17 से। 18 की पावर 85 प्लस 100, 17 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। तो ध्यान रखिए, सिर्फ बेस पर ध्यान देंगे। बेस यहाँ 18 है और 17 से भाग करा रहा है। जब एक छोटी संख्या से भाग कराएगा तब सीधे सीधे शेषफल कितना 1 आएगा। अब 17 से 100 में भाग चला जाएगा, तो देखिएगा पहले 17 से भाग करेंगे 100 में। देखिए 5 बार में कटेगा 85, शेषफल कितना 15 आएगा। 17 से 100 में भाग करेंगे, 17 85, शेषफल 15। अब यहाँ शेष 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 लिख दिया जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, 15 और 1 16, शेषफल कितना 16 लिखा हुआ है कि 17 की पावर 85 प्लस 100, और ये भाग हम करेंगे 18 से। 17 की पावर 85 प्लस के 100 भाग करेंगे 18 से। अब ध्यान दीजिएगा, पहले यहां बेस कितना, बेस है 17 और भाग करा रहा है 18 से। जस्ट एक बाद वाली संख्या से भाग कराएगा तब पावर देखेंगे। पावर देखिए, पावर विषम है, 85 लगा हुआ है। जब पावर विषम होगी तो सीधे सीधे बेस आंसर हो जाएगा। बेस कितना है 17, तो यहां शेषफल 17 आ जाएगा। ऐसे ही 18 से अब 100 में भाग करेंगे। देखिए संख्या में शेष लिखना, अगर ये संख्या 18 से छोटी होती तो वही संख्या यहाँ लिख दी जाती। यहाँ 100 लिखा हुआ है तो 18 से पहले 100 में भाग करेंगे, और 18 पंजे 90, शेष कितना 10 आएगा। देखिए 18 से भाग करेंगे तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, शेष कितना, शेष आएगा 10, तो 10 लिख दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ के शेष 10 हो गए, 17 प्लस 10, 17 10 27। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है, जिस संख्या से हमें भाग करना है उससे बड़ा है। अगर आंसर बड़ा आ जाएगा हमारा तो एक बार और भाग चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 27 में एक बार 18 से भाग और कर देंगे। शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा रहेगा जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 27 में एक बार भाग और चला जाएगा, तो एक बार भाग और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, और 17 से 8 जाएंगे 9, शेषफल कितना, शेष 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 9 आएगा, शेष 9। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 8 की पावर 94 माइनस के 2, और ये भाग कराना है 9 से। 8 की पावर 94 माइनस 2, 9 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। जब हम 9 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हम बेस को देखेंगे। बेस देखिए यहाँ 8 है और भाग करा रहा है 9 से। जस्ट एक बड़ी संख्या से भाग करा रहा है। जब बड़ी संख्या से भाग कराएगा तो सबसे पहले पावर देखेंगे। पावर देखिए, पावर अगर सम है तो सीधे सीधे शेषफल कितना 1, यहाँ 1 शेष आ जाएगा। ऐसे ही माइनस लगा हुआ है, माइनस,
9 से 2 में भाग नहीं होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 1 घटाएंगे तब माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 संख्या बड़ी है और जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आता है, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा, तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं एक बार उसी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। जिस संख्या से हमने भाग किया है एक बार उसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में नहीं जाएगा, तो यहाँ प्लस के 9 लिख देंगे और 9 से अब 1 घटाएंगे, शेषफल कितना 8, तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, एक दो क्वेश्चन है शेषफल के दूसरे। जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए सॉल्यूशन के लिए, जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या को 32 से भाग देना है, तो 32 से भाग करने पर शेषफल कितना 29 आएगा। हमें बताना है किससे, 8 से भाग देने पर, कि 8 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, 8 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से भाग देने को बोलेगा उस संख्या से पहले वाले शेष को भाग कर देंगे। पहला शेष कितना है 29, सीधे सीधे 8 से 29 को भाग करेंगे तो 8 तियां 24 हो जाएंगे, 29 से 24 घटाएंगे 5, शेषफल कितना 5, तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 5, शेषफल आ जाएगा 5। ध्यान रखिएगा 32 से भाग देने पर 29 शेष आएगा, 8 से भाग देने पर कितना शेष, तो जिस संख्या से भाग देने को बोलेगा उससे पहले वाले शेष को भाग कर देंगे, सीधे सीधे जो भी शेष आएगा वही आंसर है। अब देखिएगा इसका अगर दूसरा तरीका है 32 और 29, 32 और 29 इसको आपस में जोड़ेंगे तब हमें संख्या मिल जाएगी। इसको जोड़ दीजिए आपस में, 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, संख्या कितनी 61 आएगी। अगर 32 और 29 को आपस में जोड़ा जाए तब संख्या आएगी। फिर बोला है कि 8 से भाग देने पर, देखिए संख्या को 8 से भाग देने पर, अब संख्या 61 आ गई है, 8 से भाग कर दीजिएगा, 8 से भाग करेंगे 61 को, 8 सत्ते 56 और 61 से 56 जाएंगे 5, तब भी शेषफल कितना आएगा 5 ही आएगा। इस प्रकार चाहे दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष को भाग करेंगे तब भी शेषफल वही आंसर आएगा। दोनों को जोड़ देंगे आपस में, पहले वाले भाजक को और शेष को आपस में जोड़ेंगे तब संख्या आ जाएगी, संख्या को भाग करेंगे तब भी वही शेष आएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या को 119 से भाग करने पर 19 शेष बचता है, तो संख्या के दोगुने को 17 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। देखिएगा संख्या के दोगुने को, अब देखिए नोट में पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि संख्या का दोगुना, तीन गुना, n गुना, n गुना का मतलब यह है कि यहां पे कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 5 6 10 12 16, कोई भी संख्या हो सकती है, n गुना तथा वर्ग व घन वाली कंडीशन हो। यदि संख्या का 2 गुना 3 गुना n गुना तथा वर्ग और घन वाली कंडीशन हो तो उसका प्रभाव शेष पर पड़ेगा, तो उसका प्रभाव शेष पर पड़ेगा। अब देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन का, लिखा हुआ है 119 से भाग करने पर 19 शेष आता है, तो 119 से भाग करने पर 19 शेष आएगा। हमें बताना है किसका, संख्या का दोगुना करने के बाद, तो यहां लिखिएगा कि संख्या का दोगुना
संख्या का दोगुना करने के बाद 17 से भाग करने पर, तो ये आ जाएगा 17 से भाग करने पर, 17 से भाग करने पर क्या शेष आएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 119 से जब भाग कर रहे हैं तब 19 शेष आ रहा है, संख्या का दोगुना कर देंगे। संख्या के दोगुने का मतलब है, अभी लिखाया है, यदि संख्या का 2 गुना 3 गुना n गुना तथा वर्ग व घन वाली कंडीशन होगी तो उसका प्रभाव शेष पर पड़ेगा। शेष का मतलब यह है कि पहला वाला जो शेष है, अगर यहाँ संख्या का 2 गुना बोलेगा या 3 गुना बोले, 4 गुना 5 गुना 6 गुना वर्ग या घन, तो जो पहले वाला शेष है उसी का उतने ही गुना कर देंगे। जैसे इस सवाल में बोला गया है कि संख्या का 2 गुना, तो 19 का ही 2 गुना कर देंगे। पहला शेष कितना है 19, पहले शेष का ही 2 गुना कर देंगे, और 19 दूनी 38। अब देखिएगा इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि सीधे सीधे पहले वाले शेष को भाग करेंगे। अब यहां संख्या का 2 गुना बोला था तो पहले शेष का 2 गुना कर देंगे, उसके बाद 17 से भाग बोला है, अब 17 से भाग कर देंगे, और 17 से 38 को भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, 38 से 34 घटाएंगे 4 शेष, तो इस प्रकार हमारा शेष आ जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4 शेष। देखिए दूसरा तरीका इसी में देखिएगा, जैसे अभी बताया था पिछले सवाल में कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे, पहले वाले भाजक और शेष को आपस में जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार हम पहले 119 और 19 को आपस में जोड़ दें अगर, तो ये हो जाएगा 138। इस प्रकार संख्या कितनी 138 आ जाएगी। अब बोला गया है कि संख्या का 2 गुना और संख्या का 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना का मतलब इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 276। अब कितना आया 2 गुना करने के बाद, 2 गुना करने के बाद संख्या 276 हो गई है। बोला है 17 से भाग करने पर, 17 से भाग कर देंगे 276 में। तो ध्यान दीजिएगा 17 एकम 17, यहां बचेंगे 10 शेष और 6 उतर जाएंगे, और ये 17 छंग 102, 106 से 102 घटाएंगे तब भी शेष कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि 119 में 19 जोड़िए, फिर संख्या का 2 गुना, फिर 2 गुना कीजिए, तब जो संख्या आएगी उसे 17 से भाग करेंगे तब भी उतना ही शेष आएगा जितना पहले वाले शेष को 2 गुना करने के बाद 17 से भाग कर देंगे, तब शेष कितना 4 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी संख्या को 75 से भाग करने पर 35 शेष बचता है तथा संख्या का वर्ग करने पर 15 शेष आता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है किसी संख्या को 75 से भाग करने पर, जैसे हमने 75 से भाग किया तब 35 शेष आया। ऐसे ही संख्या का वर्ग करने पर, तो संख्या का वर्ग, जब हम संख्या का वर्ग करेंगे उसके बाद 15 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। तो अभी बताया था कि वर्ग घन 2 गुना 3 गुना वाली कंडीशन होगी तब उसका प्रभाव शेष पर पड़ेगा। तो जो पहला वाला शेष है इसी पर प्रभाव पड़ेगा। संख्या का वर्ग करना है तो पहला वाला शेष 35 है, इसी का वर्ग कर दीजिए, और 35 का वर्ग कितना, अब देखिएगा 35 का वर्ग करने के लिए किसी संख्या के लास्ट में 5 होगा, तो यहाँ 5 का वर्ग 25, और 3 के आगे संख्या 4 आएगी तो 3 की गुणा 4 कर देंगे, 4 3 12, वर्ग हो जाएगा 1225। भाग किससे कराना है 15 से, तो सीधे सीधे 1225 को 15 से भाग कर देंगे। तो देखिए 15 से भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120, शेष आ जाएंगे 2, 5 उतार लेंगे, फिर 15 एकम 15 और शेषफल कितना 10। तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 10, शेष आएगा 10। बताइएगा लेक्चर कैसा लगा है, कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।